4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के सीमांचल के बारे में पूरे देश को पता चल गया है कि बिहार का सीमांचल क्या है। एक जगह 60-65% के करीब है मुस्लिम, कभी कहीं 40% है, कहीं 50%। सीमांचल ऐसा एरिया बन गया कि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार भी 5 सीट जीत गए थे, इस बार भी 5 जीत गए और बहुत सारी हरवा भी दी और बहुत सारी वो खुद भी हार गए। कांग्रेस ने बिहार में जिस प्रकार से काम किया है, अगर बदरुद्दीन अजमल, अब मैं आपको आसाम लेकर चल रहा हूँ, अगर वहाँ पर बात नहीं मानी गई ना, तो मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि असम बिस्वा के बारे में ये हेमंत बिस्वा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दुबई भाग जाएंगे। कांग्रेस के कोई नेता कह रहे हैं, चूँकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी आपको कह चुके आपका चीफ मिनिस्टर जेल जाएगा। बहुत भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहा जाते हैं और भ्रष्टाचार के जो माथे पे लगे हुए थे तमगे, जब अमित शाह से पूछा तो अमित शाह ने कहा भैया कोई और सवाल करो भाई। मतलब उनको भी मालूम था, बीजेपी ने तो उनके बारे में बुकलेट वकलेट जाने क्या क्या निकला था, दुनिया भर की बात, बहुत सारे स्कैम में थे। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी जब अपने कुत्ते को ध्यान दे रहे थे, इन पर नहीं दे रहे थे, नाराज़ होकर चले गए। बीजेपी ने क्या काम किया, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया वहाँ पर। अब 126 या 30 सीटें हैं गालिबन वहाँ आसाम में। आसाम को अगर मैं आपको नक्शे के रूप में कहूँ तो एक नक्शा मैंने निकाला था दोस्तों आसाम का। आसाम को आप 3 जगह बांट सकते हैं। मैं आपको बात तो बताने आया हूँ कांग्रेस की कि बदरुद्दीन अजमल और मोहम्मद AIIM जो है ये भी वहाँ जाने को तैयार है। अगर इस बार कांग्रेस ने स्मार्टली काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों असम का, ये है वो असम को। अगर आप कहें असम को 3 जगह बांट सकते हैं आप, एक अपर असम, एक मिडिल असम और एक जो है जनाब मन लोअर असम। अपर असम के अंदर तो मुस्लिम 5% ही है, बाकी ज़्यादा और थोड़ी बहुत तरक्की भी वहीं पर ही है। वहाँ नॉन मुस्लिम का एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर ये बीजेपी और NDA के लोग ही जीतते हैं। यहाँ पर कांग्रेस बढ़िया परफॉर्मेंस करे और बदरुद्दीन अजमल से वहाँ लोअर असम में जहाँ पर अच्छी बड़ी सीटें मुस्लिम रहते हैं, 70% के करीब, 64% तो मुसलमान एक जगह रहता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके का ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम की जो वहाँ पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोजीशन है तो 66% तक पहुँच जाती है लोअर असम में। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना बहुत ही ज़्यादा डार्क, यहाँ पर 66% से ज़्यादा मुस्लिम है। मैं कल देख रहा था इसका नक्शा, और बाकी जो आप हल्के कलर का देखेंगे वहाँ पर 44% है, और जो बहुत हल्का कलर है वो 23%, और जो बिल्कुल वाइट है वहाँ पर 2%, यानी कि 5% के करीब मुस्लिम वहाँ रहते हैं। और टोटल ओवरऑल जो है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँ 34% से ज़्यादा मुस्लिम पूरे देश में। अगर कहीं आप मुस्लिम सबसे ज़्यादा मानेंगे तो बंगाल, असम, कश्मीर, यहाँ मानेंगे। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मुस्लिमों की पॉपुलेशन है यहाँ पर। UIF ये है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके जो ये मोहम्मद क्या नाम है इनका, बदरुद्दीन अजमल, ये 15, 16, 17 सीट हर बार ले आते हैं। इस बार कांग्रेस का मसला ये है कि अगर इन्होंने खुलेआम कहा अपनी इसमें आकर कि अगर हमसे पैक्ट नहीं किया तो कांग्रेस को नुकसान में आ जाएगी और कांग्रेस को अपना वो रवैया देखना नहीं चाहिए। देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, वो ज़्यादातर ये चाहते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं कि हमारे क्षेत्रीय दल थोड़े दबे दबे रहें। अब क्षेत्रीय दल अगर दबे दबे रहते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, वो अलग हो जाते हैं, और जब अलग होते हैं तो फिर अलग अलग 5 सीटें। मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में खुद ये कहा कि वो वहाँ पर बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन अगर 5-10 सीटें वो दे भी देते गठबंधन कुछ अच्छी सीटें बन जाती। हालांकि SIR को जो रोल करना था, जो बीजेपी चुनाव आयोग को रोल करना था, वो तो बिहार में हो चुका। बात असम की चल रही है। असम के अंदर ये मानकर चलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के आने के, बशर्ते बदरुद्दीन अजमल को वहाँ पर साथ में ले लिया जाए। चूँकि कांग्रेस अगर वहाँ अपर असम के अंदर अच्छा काम करती है तो वहाँ पर बीजेपी और NDA की वोटों सीटों को कम करने का काम करेंगी, चूँकि वहाँ पर 5% मुस्लिम ऑलरेडी जुड़ जाएगा उनके साथ। और अपर मिडिल जो लोअर असम में आपसे बता रहा हूँ, बिल्कुल निचला जो एरिया है वहाँ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम है, वहीं पर जीतते हैं ये बदरुद्दीन अजमल। अच्छी, हालांकि इस बार कांग्रेस ने उनकी खुद की सीट को हरवा दिया था, कोई रकीबुल हसन करके कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर मुस्लिमों का डिवाइडेशन का मतलब है कि असम के अंदर दोबारा से हिमंता बिस्वा की सरकार का आ जाना। कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में रहना चाहिए पूरे देश में, लेकिन जहाँ जहाँ ये क्षेत्रीय दल, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का दल है, समझना चाहिए कि मेरी ज़मीन यहाँ 30-35 साल से नम नहीं है।
अपनी ज़मीन को नम बनाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस काम को किया है बखूबी। लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि बीजेपी मजबूत है और हेमंत बिस्वा जैसा आदमी जो वहाँ पर कर देना चाहता किसी तरीके से बंटवारा, अपर असम और लोअर असम दो बिल्कुल अलग अलग एरियाज़ हैं, वहाँ कोई काम ही नहीं हो पाता है। वहाँ जितना काम करते हैं वो बदरुद्दीन अजमल का जो फाउंडेशन है, स्कूल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, MBBS की तैयारी कराते हैं, UPSC, मतलब बहुत अच्छा काम। ये जो लोअर असम बताया, इसके अंदर आसपास ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, जब भी कभी बाढ़ आती है तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता सरकार का आदमी, वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल के लोग ही पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल का इस वोट बैंक को बंटवारा करने की जगह कांग्रेस अगर मजबूती के साथ इनके साथ गठबंधन करके लड़ेगी तो ये भी मजबूत होंगे और कांग्रेस भी मजबूत होगी। वरना वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट, अब तो ये समझ लीजिए कि हम बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को बंटवारे की बात कर रहे थे। बहुत सारे इस तरह के स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी जैसी बन जाती है। उसको मानना है, उसको बंटवारा करना ही नहीं चाहिए। देख लेना चाहिए कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो बीजेपी को टक्कर दे रहा है, या तो वहाँ फ्रेंडली फाइट करे, साइलेंट फाइट करे, या फिर उनसे जो है समझौता करके उनको बताया जाए कि नहीं, आपके साथ ही लड़ेंगे। क्योंकि क्षेत्रीय दल भी अगर भविष्य में मजबूत होते हैं तो मानकर चलिए कि वो जो है किसी तरीके से ये मान के चलिए कि वही इंडिया गठबंधन ही मजबूत हो रहा है। तो असम के अंदर हेमंत बिस्वा पूरी तरह से इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। कहीं 1400, कहीं 5000 मुसलमानों को हटा करके वहाँ सोलर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, अडानी की बात की जा रही है, और मुस्लिमों को घरों को तोड़ा जा रहा है। रात दिन रोते हुए लोग वहाँ खुलेआम नज़र आ रहे हैं, जिनकी चीखें सुनी जा सकती हैं। लेकिन गोदी मीडिया ये वाली परेशानी आपको बताता नहीं है। अभी कुछ दूसरी चीज़ हो जाए, देखिए कैसे सारे के सारे बागड़ बिल्ले आ जाएंगे। लेकिन देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है, कमज़ोर समाज है, उसकी अगर कोई बुनियादी बात है वो नोएडा के कानों में या इनके नोएडा के मीडिया चैनल के कानों में कम ही पड़ती है। ऐसे में कांग्रेस को और UID, ये क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसका, कोई ऑल इंडिया UIF कुछ करके है। बदरुद्दीन अजमल इतर का काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा गल्फ़ वगैरह के अंदर, भारत के अंदर बड़ा विदेशी करेंसी लाने का भी काम करते हैं, और बहुत बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। लोकसभा में 2-3 मरतबा जीत के आए तो बड़ी शानदार बातें रखी उन्होंने। इस बार हार गए वो बात अलग है, वो भी कांग्रेस की वजह से। हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट आ गया, मुझे कोई दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन असम जीतना चाहते हैं, बंगाल जीतना चाहते हैं, केरल जीतना चाहते हैं, तो अब की बार स्ट्रैटेजी में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़र्क लाना पड़ेगा। वरना होगा यूँ कि हर जगह जो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इल्ज़ाम लगता है वो कांग्रेस के बारे में लगने लगेगा। चूँकि अगर मैं आपसे पिछले इलेक्शन की बात करूँ तो उसके अंदर मैं देखता हूँ, अभी मैंने निकाला था कि वहाँ 60 सीटों के करीब बीजेपी जीत गई थी। आप देखें, ये देखें, भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीत ली थी, और ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने 16 जीती थी। और कांग्रेस ने जो नीचे अगर आप देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने 29 सीटें जीत ली थी। कहने का मतलब ये कि 126 में से 60 अलग निकाल दी जाए, 123 पे, और बाकी ये वहाँ पे असम गण परिषद है, बोडोलैंड है, बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो NDA के साथ भी मिले हुए हैं और कांग्रेस के साथ भी मिले। इंडिपेंडेंट थे, वो एक ही जीता था। 6 लोग जो थे यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, इन लोगों ने 6 सीटें जीत ली थी। इस तरह से बंटवारा हो गया था। हालांकि सिर्फ बीजेपी 60 सीटें जीती थी। ऐसे में अगर ये अक्लमंदी के साथ काम करेंगे तो 126 सीटों में अच्छा ये लेकर के आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो एरिया है ये वाकई मुस्लिमों का अच्छा पॉपुलेशन वाला एरिया, यहाँ पर अगर लड़ने चाहते हैं ये, तो ये गठबंधन, चूँकि मैं खबर पढ़ रहा था कि दुबई भागने की फिराक में हिमंता शर्मा, मोदी की बढ़ गई टेंशन, ये लल्लन टॉप ने छापा था। देख सकते हैं आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।